गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में जो है हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एमपीटी पे। इसके पहले 4 लेक्चर जो मैंने बनाए हैं एमपीटी पे, उसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, साथ साथ कंडीशंस डिस्कस किए हैं एसी की कंडीशन में और नॉर्मल कंडीशन में। तो अब कुछ एक्स्ट्रा हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो सामने क्वेश्चंस है कि व्हाट वैल्यू ऑफ आर एल मैक्सिमाइज द पावर डिलीवर्ड टू इट। आर एल, ठीक है, इसके लिए क्या करना है हमें, कितनी पावर इसमें डिलीवर्ड हो रही है इसकी वजह से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ बस ध्यान देनी है। पहले नॉर्मल क्या होता था कि नॉर्मल हम सॉल्व कर लेते थे जबकि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होता था उस कंडीशंस में। लेकिन यहाँ जो सर्किट है, ठीक है, इसमें क्या है कि आपको एक जो है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। वो वोल्टेज सोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, इस वैल्यू पे, ठीक है। तो इसलिए ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ओके। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक थेवेनिन्स थ्योरम में एक तरीका हमने डिस्कस किया था कि जब भी डिपेंडेंट सोर्स आएंगे उस कंडीशंस में हमें क्या करना है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में मैंने बताया था कि लोड को हटा के एक वोल्टेज सोर्स 1 वोल्ट का, ठीक है, या फिर एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगाना है, ओके। और फिर उस तरीके से उसका RTH लिखने के लिए क्या करेंगे, V/I करके डायरेक्टली लिख देंगे। तो अभी हम देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। बेसिकली हमें RL निकालना है, ओके। RL का मतलब क्या है, RTH है। नॉर्मल सर्किट अगर होता, डिपेंडेंट सोर्स नहीं होता, तो इसको भी हम शॉर्ट करते, इसको भी शॉर्ट करते, इसको तो वैसे भी शॉर्ट करेंगे, और फिर क्या करते, 4 ओम यहाँ पे है, 4 का सीरीज़ 8 हो जाता, और 8 और 4 का पैरेलल ले लेते, वो डायरेक्ट RTH आ जाता। लेकिन वो RTH कब आता, जब दोनों जगह इंडिपेंडेंट सोर्स होता। अभी क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फिर से सर्किट यहाँ पे हम बना ले रहे हैं, ओके। यहाँ पे माइनस प्लस Vx है, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 4 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 4 ओम का यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो Vx है, क्लियर। अब क्या करेंगे, हमें क्या है, RL की क्रॉस निकालना था। इस वोल्टेज सोर्स को इंडिपेंडेंट है तो हम क्या करेंगे, RTH के लिए शॉर्ट करेंगे। हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे RTH हमें निकालना है, ओके। RTH हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब क्या है कि डिपेंडेंट सोर्स है, इसके वजह से हम क्या करेंगे कि एक हम वोल्टेज सोर्स लगा लेंगे 1 वोल्ट का। ये मैंने थेवेनिन थ्योरम जब डिस्कस किया था तो उसमें जब भी डिपेंडेंट सोर्स जहाँ पे भी आते थे तो इस तरीके से हम अप्रोच लेते थे, 1 वोल्ट का लेंगे और यहाँ से I एम्पियर की करंट जाएगी, ओके। तो RTH फिर क्या होगा, यहाँ से इसके क्रॉस RTH क्या होगा, V/I होगा। RTH V/I का क्या मतलब हुआ, 1/I, ठीक है। तो हमें तो वोल्टेज पता है, सिर्फ हमें ये करंट पता अगर हो जाए तो क्या करेंगे, 1/I कर देंगे तो डायरेक्ट RTH आ जाएगा। तो हमें बेसिकली I फाइंड करना है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, I करंट इस जा रही है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से डिवाइड होगी करंट, ठीक।
तो हमने मान लिया कि I1 यहाँ पे आ जाएगी करंट। ओके, अगर I1 यहाँ जाएगी तो इस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी? I-I1। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, KVL यूज़ करेंगे सर्किट में। ये इस सर्किट में हम इस तरीके से KVL इसमें हम लगाएंगे। ओके, अब हम KVL इसमें यूज़ करेंगे तो इधर क्या है, 1 वोल्ट है, तो इस तरफ से हमने यूज़ किया है, नीचे से -1 लिखेंगे। उसके बाद 4I1 प्लस 4I1 ओके प्लस Vx इक्वल टू 0। क्लियर? अब क्या करेंगे, यहाँ से I1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ओके, I1 कितना आएगा, 1 माइनस Vx डिवाइडेड बाई 4। ओके, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, ये Vx है, ठीक है, ये Vx हम निकालेंगे। ये Vx क्या होना चाहिए, इसमें करंट इस ब्रांच में और इसका रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस Vs निकल जाएगा। ओके, तो ये Vx क्या होगा, 4, करंट कितनी आ रही, I-I1, तो Vx कितना होगा, 4 I-I1। क्लियर? इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस I1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि फाइनली क्या है कि हमें I निकालना है। ओके, I1 हमें यूज़ नहीं करना, I1 को हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो Vx के टर्म में आ जाएगा, Vx और I के टर्म में। ठीक है, तो उसके बाद फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, Vx इक्वल टू 4 I माइनस I1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस Vx बाई 4, अभी हमने देखा था। वन माइनस Vx बाई 4, ये हम लिखेंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। फोर आई माइनस 1 प्लस Vx डिवाइडेड बाई 4। 4 से 4 कैंसिल, Vx। ओके, 4I1 माइनस 1 प्लस Vx, Vx भी कैंसिल, 4I माइनस 1 इक्वल टू 0, 4I माइनस 1 इक्वल टू 0। I इक्वल टू कितना आया, 1/4। ओके, अब हमें RTH निकालना है।
RTH हमने क्या लिखा था, 1/I लिखा था। ओके, I की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, RTH कितना आ गया, 4 ओम RTH हमें मिल गया। क्लियर। तो अभी क्या कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस में बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो सोर्स दिया हुआ है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, जैसे अभी मैंने किया है, और अगर इंडिपेंडेंट है तो उसका अप्रोच जो नॉर्मल है उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो आज के लिए ये क्वेश्चन, नेक्स्ट और हम क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।